नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वॉच इंडिया। मैं हूं आपके साथ पंकज यादव। देश भर में धर्मांतरण का गंदा खेल लगातार जारी है। एक के बाद एक मामले सामने आ रहे हैं। हर रोज नया मामला देखने को मिल रहा है, नया तरीका और नया शिकार। अभी ऑनलाइन गेमिंग के जरिए बच्चों के बरगलाना, तो कभी कुछ युवक और युवतियों का ब्रेन वॉश करना। तो ऑनलाइन गेमिंग के जरिए बच्चों के धर्मांतरण को अभी कुछ वक्त ही बीता है। इस खेल के पूरे नेटवर्क का अभी खुलासा तक नहीं हुआ, लेकिन उससे पहले ही गाजियाबाद में एक और धर्मांतरण के खेल का पर्दाफाश हुआ है। मामला गंभीर है क्योंकि इसके तार अलीगढ़ से लेकर उलेमा देवबंद तक फैले हैं। लेकिन आज दो ऐसे खास मुद्दे हम चर्चा में लेकर आए हैं जिसने सबको यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि आखिर धर्मांतरण का खेल कब बंद होगा। चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले रिपोर्ट देखिए। ऑनलाइन गेमिंग के जरिए धर्मांतरण के गंदे खेल के बाद गाजियाबाद में एक और धर्म परिवर्तन का खेल सामने आया है, जिसमें अगर यूं कहा जाए कि ये भी द केरला स्टोरी है तो शायद गलत नहीं होगा। दरअसल गाजियाबाद के खोड़ा थाने में 25 साल की युवती के पिता ने शिकायत दी कि उसकी बेटी पिछले कुछ समय से अजीब बर्ताव कर रही थी। युवती हिजाब पहनने लगी और नमाज भी पढ़ने लगी थी। साथ ही वो घर की अन्य लोगों से इस्लाम कबूल करने को कह रही थी। युवती धर्मांतरण कर राहिल से निकाह कर चुकी थी, जिसकी शिकायत पर गाजियाबाद पुलिस ने जांच शुरू की थी। पता चला कि लड़की कॉल सेंटर में काम करती है और राहिल भी वहीं काम करता था। लड़का शुरू में लड़की से राहुल अग्रवाल के नाम से मिला था। राहिल ने युवती से दोस्ती बढ़ाई और मोबाइल फोन से लड़की के कई आपत्तिजनक वीडियो बनाए और वो इन्हीं वीडियो का इस्तेमाल ब्लैकमेलिंग के लिए कर रहा था। लेकिन पुलिस उस वक्त हैरान रह गई जब ये पता चला कि साल 2017 में मोहम्मद अब्दुल्ला उर्फ सौरभ खुराना से मिलने के बाद उसने इस्लाम कबूल किया था। जब पुलिस ने मोहम्मद अब्दुल्ला को गिरफ्तार किया तो उसने पूछताछ में बताया कि साल 2014 में उसने अलीगढ़ में बीडीएस पढ़ने के दौरान इस्लाम कबूला था। पुलिस ने जब इस मामले की जांच शुरू की तो ये मामला किसी एक हिंदू युवती का नहीं, बल्कि जांच में ये भी पता चला कि अब तक 7 लोग धर्म बदलकर इस्लाम कबूल कर चुके हैं। इसके साथ ही 4 लोग इस्लाम कबूल करने वाले थे। इस मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनकी पहचान राहिल उर्फ राहुल अग्रवाल, मोहम्मद अब्दुल्ला उर्फ सौरभ खुराना और मुशीर सैफी के रूप में हुई है। सौरभ खुराना जो है, जो 33 साल का है, उसकी स्टार्टिंग हुई एएमयू से। वो 2014 में उसने फॉर्मली एक्सेप्ट किया इस्लाम। फॉर्मली मतलब जब आप वो प्रॉपर एफिडेविट वगैरह पे साइन कर लेते हैं, ठीक है। बाकी कन्वर्जन तो एक स्लो प्रोसेस होता है। 2017 में उसकी मुलाकात हुई मुशीर से। मुशीर के टच में ऑलरेडी ये लड़का था, राहुल, जो उसके कोचिंग में पढ़ता था, उसके ट्यूशन में पढ़ता था। और फिर उसके बाद इन दोनों से प्रभावित होकर इन दोनों से पुलिस जांच में सामने आया है कि अब्दुल्ला ने अलीगढ़ से बीडीएस की पढ़ाई की है और बीटेक कर रहा है। साथ ही देवबंद से आलिम की तालीम भी ले रहा था। अब्दुल्ला ने इस्लाम कबूल करने के बाद दूसरे छात्रों को टारगेट करना शुरू किया। उन्होंने इस्लाम की अच्छाइयाँ और उनके धर्म की कमियां गिनाना शुरू किया। वहीं राहुल जब राहिल बना तब अब्दुल्ला उससे अन्य लड़के और लड़कियों को टारगेट करने के लिए कहने लगा। अब्दुल्ला न सिर्फ गाइड करता था बल्कि उस पर नजर भी रखता था। लेकिन अब देखने वाली बात ये होगी, जिस तरह से धर्मांतरण के मामले बढ़ते जा रहे हैं और हर रोज एक न एक नया खुलासा हो रहा है, अब देखना ये होगा कि इस रैकेट के तार कहां तक फैले हैं और कितने लोग ऐसे हैं जो इस तरह का शिकार हो रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज वॉच इंडिया। तो ये तो था गाजियाबाद का मामला।
चलिए दूसरा मामला अब आपको हम बताते हैं, जो कि यूपी के कुशीनगर से सामने आया है। कैसे एक हिंदू युवती को पहले प्रेम जाल में फंसाया जाता है, उसके बाद युवती के पिता का एक्सीडेंट बनाकर, यानी कि उसका बहाना बनाकर युवती को गाड़ी में लेकर जाते हैं, उसके बाद उसे नशे का इंजेक्शन देते हैं, जिसके बाद नेपाल ले जाकर उसके साथ में सामूहिक दुष्कर्म किया जाता है। इतना ही नहीं, जब उसने इस्लाम धर्म कबूल करने से इनकार कर दिया तो उसको देह व्यापार के लिए भी बेच दिया जाता है। सुनिए उसी पीड़ित लड़की की दर्द भरी कहानी। के बैठा के ले लेते हैं सब, 2 लोग रहते हैं सब। गाड़ी में एक बार और बैठा के मुझे गौ मांस खिला रहे थे सब। मुझे किडनैप करा लिया, किडनैप करके नेपाल ले जाके बेच दिया। तो गाड़ी में 4 लोगों ने मुझे खींच लिया, खींच के लेके जाने के बाद वहाँ पे मेरे साथ बलात्कार किया। जब मैं होश आया तो जब गाड़ी में उन लोगों ने खींच लिया तब मुझे कुछ सूंघा दिए, सब होश बिल्कुल नहीं रहा। उसके बाद मुझे होश आया, वहाँ पे होश आने के बाद उन चारों ने गलत काम किया। फिर अमन ये बोला कि अमन ने तुमसे मजे लिए, हम भी मजे ही ले रहे हैं। अमन भी ऐसे ही बोलता था, ऐसे किए हैं वैसे किए, अमन खान ने तुम्हारे साथ ऐसे किया। अमन सब जितना जब तक मेरे साथ गलत काम किया अमन खान का नाम लेते रह गए सब। और अमन ने तुमको बोला था कि जान से मारने के लिए भी, लेकिन उसके पापा और वो दोनों बोले हैं सब कि अच्छा पैसा मिलेगा, बेच दिया जाएगा तो इसको। उसके बाद उन लोगों ने मुझे किसी आंटी के हवाले बेच दिया। वहाँ पे उन आंटी ने मेरे साथ और मुझे बोला कि तुम धंधा करो, तुमको अब महमूद खान ने बेच दिया है। उन लोगों ने मुझे धर्म ना अपनाने पे बेच दिया, मुझे नेपाल में ले जाके। इतने बुरे तरीके से मैं पूरा टूट चुकी हूँ। महमूद खान कौन है? अमन खान के पिता महमूद खान। पूरी फैमिली मिली हुई है, उसकी मम्मी तक, पूरी फैमिली मुझे धर्म अपनाने पे फोर्स करती आ गई है। ना अपनाने पे उन लोगों ने मुझे नेपाल में ले जाके मुझे तैयार किया जा रहा था। उसके बाद मैं जब नहीं तैयार हो रही थी तो मुझे दरवाजे में बंद कर दिया गया। फिर उसके बाद इन्हें मुझे बोला कि देखो तुमको धर्म ना अपनाने पे बेच दिया गया है। तो उसके बाद वो लड़की मुझसे कहती है उस दिन कि मैं तुम्हारी मदद करूंगी। उसके बाद वो लड़की आके मुझे वहां से कैसे भी निकालती है, नेपाल के अंदर ही छोड़ देती है। फिर उस बॉर्डर से मैं भागते भागते आती हूँ, फिर अपने घर फोन करती हूँ और कोतवाली फोन करती हूँ, सब जगह फोन करती हूँ कि मुझे बचा लीजिए लोग, अमन खान ने मुझे बेच दिया और महमूद खान ने, उसकी पूरी फैमिली मिली हुई है इसमें मुझे बेचने में और धर्म अपनाने में। मुझे नहीं सब में मुझे बचा लीजिए लोग प्लीज उससे। तो सुना आपने एक दर्द भरी कहानी, आखिरकार कैसे प्रेम जाल में फंसाया जाता है और उसके बाद किस तरीके से देह व्यापार के लिए उसे बेच दिया जाता है। आज 2 मामले हमारे सामने हैं, गाजियाबाद का एक मामला और दूसरा कुशीनगर का। इसी पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ में कुछ मेहमान जुड़े हैं, उनका परिचय मैं आपसे करा देती हूं। मुस्लिम लीग के प्रवक्ता ER आरिफ अली मेरे साथ में जुड़े हैं, हिंदू महासभा के प्रवक्ता शिशिर चतुर्वेदी मेरे साथ हैं और साथ में स्टूडियो में मेरे साथ में मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार जितेंद्र प्रताप सिंह। आप तीनों मेहमानों का स्वागत है न्यूज वॉच इंडिया पर। चर्चा की शुरुआत आरिफ जी आप ही के साथ में करूंगी। आखिरकार आपने दोनों रिपोर्ट जरूर देखी होंगी, साथ में इस पीड़िता की बाइट भी आपने सुनी होगी कि आखिरकार धर्मांतरण का जो मामला है कहां तक फैल रहा है, किस तरीके से लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है। क्या कहेंगे इस पर, कब ये बंद होगा पूरा खेल? आरिफ जी मेरी आवाज आपको मिल पा रही है? आरिफ जी की आवाज ठीक करिए। PCR हमारे साथ में प्रवक्ता हिंदू महासभा के मेरे साथ में जुड़े हुए हैं। शिशिर जी क्या कहेंगे, लगातार मामले बढ़ते जा रहे हैं इस तरीके के, कब जाकर इन पर लगाम लगेगी, क्या कहेंगे इस पर? देखिए जिस प्रकार से लगातार देश में धर्मांतरण के मामले सामने आ रहे हैं, आज नहीं आ रहे हैं। धर्मांतरण को, लव जिहाद को, जमीन जिहाद को हम 10 साल से लड़ते आ रहे हैं। हम लगातार सरकार से कहते आए कि जब तक कि कड़ा कानून इस पर नहीं आएगा तब तक ये जिहादी गैंग रुकने वाला नहीं है। आप लगातार कोई हिंदू का धर्मांतरण, ईसाई मिशरिया कहीं करा रही है, कहीं पर आप देखे वहाई धर्म है वो अपना धर्मांतरण करा रहा है, कहीं मुस्लिम धर्म करा रहा है, कहीं ईसाई धर्म, मतलब तमाम धर्मों के कोई लालच के नाम पे धर्मांतरण करा रहा है, कोई पैसे के नाम पे कर रहा है, कोई हिंदू लड़की को बता के अपनी वीडियो बना के उसको दबाव लेके धर्मांतरण करा रहा है।
तो इसमें बहुत बड़ी गलती अगर किसी की है तो ये सत्ताधारी दलों की है। सत्ताधारी दल काला कानून ही ला रहे। जब लोग याद करके कानून आया था तो 27 डिबेट मैंने की थी विभिन्न चैनलों पे, उस वक्त मैंने कहा था ये जो कानून आ गया है ये कानून कमजोर है। जब तक कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का अनुपालन नहीं होगा तब तक ये धर्मांतर नहीं रुकने वाला है। सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है, जब दूसरे धर्म की लड़की हिंदू धर्म को नहीं जानती है तो उसका धर्मांतर नहीं कराया जा सकता है। तो अब कराता कौन है? जैसे जब FIR होती तो लड़के को तो पकड़ लिया जाता है, लेकिन ऐसे 100 मामले कम से कम एक मौलाना मौलवी धर्मांतर का आता है। क्योंकि धर्मांतर का काम किसका है? मौलवी का है। तो इन मौलवियों को जब तक जेल में नहीं भेजा जाएगा, मौलानाओं को नहीं भेजा जाएगा, रास्ता में नहीं भेजा जाएगा, लंबी कड़ी धारा नहीं लगाएगी। हिंदू की FIR दर्ज होती है। अभी अभी मैं आया हूँ, एक मामला है, हिंदू ब्राह्मण बच्ची है लखनऊ में एक थाने में, उसका मामला आया, 8 लड़कों ने उसे गैंग रेप किया है और 1 लड़के को पकड़ा गया है। इंस्पेक्टर साहब ये कह रहे हैं कि बताओ तुमको FIR करने किसने कहा? लड़की के बाप से कह रहे उल्टा कार्रवाई के बजाय। बकायदा आप ये होता क्या है, FIR दर्ज कराना भी एक तरीके के आप समझिए एक युद्ध के बराबर है। FIR दर्ज हो गई तो जांच आयोग करेगा। आयोग क्या करता है? वो पैसा ले लेता, पैसा लेकर के हिंदू को गाली देकर भगा देता जिसकी लड़की है। तो ये बहुत बड़ा ऐसा रैकेट है कि अवैध तरीके से सड़कों पे बैठ के जो अवैध काम करते हैं, बिल्डर के काम करते हैं, आ रही है विदेश से आ रही है, उस पैसे का इस्तेमाल आयोग को खरीदने में होता है। तो उस पैसे से हिंदुओं के लिए न्याय मिलता जो वो खरीद लिया जाता है। तो हिंदुओं के लिए थानों में बोर्ड लगा देना चाहिए कि न्याय मना है, हिंदुओं को न्याय नहीं दिया जाएगा, बोर्ड एक लगा देना चाहिए सीधे सीधे। आखिर क्यों नहीं? क्या केंद्र की सरकार, मोदी सरकार खुद अपनी पीठ पर तपानी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, यहाँ योगी जी है, उसके बाद ये धर्मांतर है, अभी गाजियाबाद में हो रहा है। समाज के जो कार्यकर्ता है, हिंदू संगठन है, उनमें कहीं ना कहीं चूक तो हो रही है ना, जिसके कारण आज कोई ना कोई जो है वो अब्दुल आ करके लॉ जिहाद की शिकार बना लेता है। धर्मांतरण कुछ नहीं कर पाते हैं, कहीं ना कहीं आपके अंदर भी तो कोई ना कोई कमी है ना। आखिर हिंदू संगठन कहाँ से हो रहा है? बिल्कुल, ये घटनाएं क्यों हो रही है समाज में? हिंदू संगठन जाता है थानों में, हम लोग जाके कार्रवाई कराते हैं। 700-800 मामले हमने क्या किया? आज के बाद मैंने पकड़वाया, आज लोग ठीक है जितेंद्र, आप पत्रकार है, अपनी बारी बोले किससे तरह तो सभ्यता जितेंद्र जी सीख लीजिए। ठीक है सुशील जी, मैं यही चाहूंगी कि आप लास्ट मुझे ये बताइए कि आखिरकार इस पर किस तरीके से कार्रवाई की जाए। आपकी तरफ से क्या लगता है कि क्या कानून बनना चाहिए और किस तरीके से आगे इस पर कार्रवाई की जाए? देखिए हो क्या रहा है ऐसे मामले में, अभी आपको क्या चाहिए? अभी लड़की के बाप बेचारा थाने गया, 8 मुसलमान लड़कों ने उससे FIR कराई और वो लड़की के बाप को ही कहा जा रहा है कि कैसे तुमने FIR तुम किसने कहा कि FIR करा दो। अब बताइए थानों में न्याय दम तोड़ दे रहा है। तो हम आपको सीधा रास्ता है, एकदम क्लियर कट। ये कार्रवाइयां जब तक मौलवी और मौलानाओं को जेल नहीं भेजा जाएगा तब तक रुकने वाली नहीं है। ये मस्जिदों में जो नमाज से पहले कुतबा पढ़ाया जाता है, उस कुतबे में हिंदू लड़कियों को बताने का पूरी ट्रेनिंग बकायदा दी जा रही है। अभी देखिए आज ही के अखबार में सुशील जी पूरा मामला आप कवर करके आए हैं। बिल्कुल ठीक है जितेंद्र जी, आखिरकार एक मामला नहीं है, आज इन्होंने एक मामला देख लिया। लगातार हम काफी महीनों से देखते आ रहे हैं कि धर्म परिवर्तन के इतने मामले निकलकर सामने आ रहे हैं। क्या ये कहा जाए कि सही से कार्रवाई नहीं हो रही है जिस वजह से इनके अंदर कोई खौफ नहीं है और ये मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं? देखिए पंकज, ये पूरा जो है ना एक संगठित जिहाद के तहत सब कुछ किया जा रहा है। देश भर में लगातार जो है जो गजवाए हिंद का जो कंसेप्ट जो चलाया जा रहा है अलग अलग इस्लामिक संगठनों के माध्यम से, ये उसी के तहत पूरे जो है इस घटना को अंजाम दिया जा रहा है। कहीं ना कहीं जो निगरानी एजेंसियां हैं, कानूनी एजेंसियां हैं, पुलिस है, वो तो अपना काम कर ही रही है। कहीं ना कहीं इस तरह के तमाम सारे आरोपी हैं आए दिन गिरफ्तार हो रहे हैं। लेकिन इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात वो है कि कहीं ना कहीं जो इनके जो मौलाना है, इनके जो तमाम सारे जो इस्लामिक जो संगठन के लोग हैं, इसके अलावा जो फॉरेन फंडिंग के तहत इस तरह के जो लॉ जिहाद को प्रमोट किया जा रहा है, वो इसके पीछे जो है सबसे अहम कारण जो है वो है। और कहीं ना कहीं जो भी मौलाना है, मौलवी हैं, ये सभी इसके कहीं ना कहीं बचाव करते हुए नजर आते हैं हर वक्त। कभी नहीं कहते हैं कि नहीं ये गलत हो रहा है, ये कभी नहीं कहते हैं कि लॉ जिहाद हो रहा है, ये कभी नहीं मानने को तैयार होते हैं कि नहीं हम धर्मांतरण करवा रहे हैं। ये सीधे से कहते हैं देखिए उसकी गलती होगी, ऐसा तो कुछ हो ही ना रहे। तो जब नहीं हो रहा है तो आप कोई फतवा जारी क्यों नहीं करते हैं? आप सामने आकर के ये
क्यों नहीं कहते हैं कि नहीं इसके ऊपर जो है रोक लगनी चाहिए? आप क्यों नहीं स्वीकार करते हैं कि जो व्यक्ति ने लव जिहाद किया है या उस लड़की को ले जाकर, जो कुशीनगर की लड़की है वो कंप्यूटर कोचिंग के लिए जा रही थी, उसको रास्ते में जबरन उसको जो है अमन के द्वारा रोका जा रहा है। अमन खान और महमूद खान 2 लड़के उसको जबरन रोकते हैं। लड़की कहती है मुझे आप मत रोकिए, मुझे स्कूल जा रही हूँ, फिर भी उसे फोर्स करते हैं तुमसे मुझे बात करना है। लड़की बात करने के लिए तैयार नहीं होती है, फिर भी उसे बोलते हैं कि नहीं मुझे तुमसे बात करना है, तुम्हारे पापा का एक्सीडेंट हो गया, तुम मेरे साथ चलो। जब उस लड़की को गाड़ी में खींच करके नशे का इंजेक्शन देख करके पहले उसको गाड़ी में रेप करते हैं, वहां से फिर उसको नेपाल ले जाते हैं, नेपाल ले जाकर के उसके साथ दोबारा से रेप करते हैं। रेप करने से जो है प्रोस्टिट्यूशन का बिजनेस चलाने वाली महिला के हाथों ये लोग बेच देते हैं, और बेचने के बाद जो है फिर उस लड़की के साथ जो है देह व्यापार का धंधा शुरू होता है। इस तरीके से वो लड़की जो है किसी हिंदू संगठन के एक लड़की के जो है उस संपर्क में आती है, फिर वहां से अपनी जान बचा करके भाग करके जो है वो यूपी और नेपाल बॉर्डर के रास्ते जो अपनी जान को बचाती है। इतना बड़ा रैकेट देश के अंदर में चल रहा है, और फिर भी जो है ये लोग भी मतलब अपनी हरकतों से बाज नहीं है, और लगातार जैसे जहादी गतिविधियों को जो अंजाम जो है दिन प्रतिदिन जो है वो देते जा रहे हैं। ठीक है, ठीक है शिशिर जी, जिस तरीके से मामला एक नहीं है, ये तो कुशीनगर का मामला है, लगातार मामले बढ़ रहे हैं। अगर मैं हिंदू संगठन की बात करूं तो हिंदू संगठन की तरफ से क्या कुछ पहल की जा रही है? क्योंकि बहुत बड़ा रैकेट है जिसके खिलाफ एक बड़ा अभियान चलाने की जरूरत है। शशि जी का फोन कट गया, हम लोग जो है आरिफ, ठीक है, हमारे साथ में आरिफ अली जी भी जुड़ चुके हैं। आरिफ जी, धर्मांतरण के इतने मामले सामने आ रहे हैं, एक के बाद एक नए मामले निकलकर सामने आ रहे हैं, आखिरकार कब लगाम लगेगी इन मामलों पर? हेलो आरिफ जी, मेरी आवाज मिल पा रही है? आपकी आवाज आ रही है, आप मेरी आवाज आ रही है? हाँ, आपकी आवाज आ रही है। धर्मांतरण के इतने मामले अलग अलग, चाहे ऑनलाइन गेमिंग के जरिए हो, इतने धर्मांतरण के मामले सामने आ रहे हैं, आखिरकार कब लगाम लगेगी? कब ऐसे लोगों के खिलाफ फतवा जारी करेंगे आपकी तरफ से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे देखने और सुनने वालों को मेरा अस्सलाम वालेकुम और आदाब। मैडम, मैं सिर्फ 2 चीजों पर बात करना चाहूंगा आपसे। एक चीज तो जिहाद, दूसरा धर्मांतरण, जो कि टॉपिक है आपका, ये मुद्दा है। ये जो गलतफहमियां समाज में फैलाई जा रही हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ जिहाद का जो जिक्र हो रहा है, फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, जिहाद सिर्फ एक है, और वो है अच्छाई कायम करना और बुराई को रोकना। ठीक। अब जिस हवाले से ये मोहतरम हमारे अजीज साथी हमवतन फरमा रहे हैं, अगर ये बेहुदापना इसको आप जिहाद कहेंगे तो ये अच्छाई के उसमें कालम में आएगा या बुराई कालम में? महमूद खान ने किया है वो क्या है? इस चीज को जो भी किया है, जिसने भी किया है, किसी भी तरह से उसको जस्टिफाई नहीं किया जा सकता, और कोई भी सिविलाइज्ड समाज इसको जस्टिफाई नहीं करेगा। और फतवा जारी कराएंगे आप? फतवा जारी कराएंगे इसके ऊपर आप? जी, फतवा जारी करवाएंगे इसके ऊपर कि गलत हुआ है ये? व्हाट यू नो बाय फतवा? व्हाट इज फतवा? नहीं, बात आप लोग फतवा जारी कर देते हैं कि ऐसे नहीं होना चाहिए, वैसे नहीं होना चाहिए, इस्लामिक मामलों में ये नहीं होना चाहिए, इस्लामिक मामलों में वो नहीं होना चाहिए। तो ये भी तो इस्लामिक मामला है ना, आपके जिहाद का हिस्सा तो है ना। आरिफ जी, आवाज मिल पा रही है? जितेंद्र जी, आरिफ जी, आवाज मिल पा रही है? जी हाँ, आवाज आ रही है। फतवा, यही सवाल उठता है कि अगर गाना गा दिया जाता है तो उसके खिलाफ फतवा जारी कर दिया जाता है मुस्लिम समुदाय की तरफ से। इस तरीके के, जिस तरीके से आप बोले कि जिहाद नाम क्यों दिया जा रहा है इन मामलों को, तो फिर इनके खिलाफ कब फतवा जारी किया जाएगा, कब एक्शन लिया जाएगा? मैम, समझने की तकलीफ करें। ऑलरेडी पहले दिन से इसकी सख्त मजम्मत है, और इस तरह के एक्ट की बदतरीन सजा है इस्लाम में। दिस इज नोन एज फतवा। फतवा ऑलरेडी जारी है। फतवा कितने लोगों को सजा मिली, कितने लोगों को सजा सुनाई गई है, कितने लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई है आपकी तरफ से? अभी मैं कुछ कहूंगा तो आप ये कहोगे कि इस्लामी निजाम कायम करना चाहते हैं, नहीं आरिफ जी, अपनी बात आप रखिए, बताइए ना कितने लोगों के खिलाफ कार्रवाई? तालिबान होने का आप इल्जाम लगाना शुरू कर देंगे। मैं आपसे क्या अर्ज कर रहा हूँ, इस टाइप की सजा की, इस टाइप के एक्ट की बदतरीन सजा है इस्लाम में, अवामी सजा है। इससे बदतरीन सजा किसी भी क्राइम में नहीं है इस्लाम में, लेकिन अवामी सजा है। ठीक है, इस्लाम में सजा है, इस्लाम में जस्ट मिनट, ठीक है। अगर यहाँ पर या यहाँ कहीं पर भी, आरिफ जी, इस्लाम में 5 स्तंभ हैं, आप भी जानते हैं 5 स्तंभ पर इस्लाम टिका है ना? जी बिल्कुल, उसमें जिहाद का भी जिक्र है जो एक अच्छे के लिए है।
लेकिन इसकी आड़ में जो धर्म परिवर्तन का काम चल रहा है, जो बरगलाने का काम चल रहा है, उसके खिलाफ तो एक्शन लेना होगा ना। मैम थोड़ा समझने की तकलीफ करेंगे आप। हाँ, धर्म है क्या? धर्म बाय विल है या बाय फोर्स है? धर्म बाय विल है। दिमाग से जब आदमी समझता है और दिल से एक्सेप्ट करता है, तब वो किसी चीज को एक्सेप्ट करता है, तब उसको कबूल करता है। बाय विल है, बाय फोर्स, इच्छा के अनुसार है, तो फिर ये जो फोर्स कन्वर्जन क्यों हो रहा है? ये जबरन धर्मांतरण क्यों हो रहा है? बताइए फिर आप बीच में बोलेंगे या मैम से बात करें, किससे बात करें, पहले ये बताइए, तय कर लीजिए। ठीक है आरिफ अली जी आप मेरी बात का जवाब दीजिए। मैं उनमें से नहीं हूँ कि मैं मछली बाजार के बीच में बैठूं। वन बाय वन मैम से बात हो रही है। नाराज होने से नहीं, बहुत ही सेंसिटिव मुद्दा है ये जो बढ़ रहा है। नहीं आरिफ जी आप नाराज हो रहे हैं, आपको लग रहा है कि शायद आपको गलत कुछ कहा जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ, जब आप कह रहे हैं कि नहीं ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, तो फिर ये फोर्स कन्वर्जन क्या है? आप बताइए ना। मेरे भाई, आपका इस्लाम कहता है ना कि काफिरों के साथ युद्ध करो, काफिरों के साथ जिहाद करो, ये तो आपके कुरान का हिस्सा है। और फिर आप कहते हैं कि जिहाद कुछ होता ही नहीं है। एक मिनट सर, ये काफिर कौन है जिनका कन्वर्जन हो रहा है? भाई है कि नहीं? अरे जस्ट मेट यार, इसको हिंदू मुसलमान करके क्यों आप जोड़ रहे हो? आप हमारे भाई हो कि नहीं हो? हैसियत काफिर जितेंद्र जी काफिर हैं। हम एक नहीं, हम तो काफिर हैं, बिल्कुल हम काफिर हैं। हम नहीं, आप काफिर हो, आपके कुरान के हिसाब से काफिर हो, मैं मुसलमान हूँ। देखिए एक एक करके बहन बेटियों की इज्जत सवाल सुन, जवाब सुनिए ना, एक एक करके आरिफ जी अपनी बात पूरी कीजिए। हाँ, उसके बाद सवाल करिए तो अच्छा भी लगता है। एक एक बात तो सवाल का जवाब देने में भी अच्छा लगेगा। बिल्कुल जी बताइए आप। मैं ये कह रहा था कि धर्म बाय विल है, नॉट बाय फोर्स। ठीक है। और जब इंसान, कोई भी इंसान किसी भी धर्म को उसी वक्त वो एक्सेप्ट करता है जब उसको दिमाग से समझता है और दिल से कबूल करता है। ठीक है। अदरवाइज बाय फोर्स अगर किया जा रहा है तो वो गुनाह है। ठीक है। वो यकीनन गलत है। अब आप ये बताएं कि कितना बाय फोर्स मुसलमान किसी को इस्लाम कबूल करने की पैरवी कर रहा है? तो एक उदाहरण देते हैं। मुझे मौका दिए। आरिफ जी, सुशील जी मैं आप ही के पास आती हूँ। आरिफ जी, कल का मामला शायद आपने गाजियाबाद का मामला नहीं सुना है, उसके तार एएमयू से जुड़े हुए हैं, उसके तार देवबंद से जुड़े हुए हैं। आपने मामला सुना है ना? अगर नहीं सुना मैं आपको बता देती हूँ। हाँ, गाजियाबाद का मामला है जहां पर 2017 में राहुल अग्रवाल राहिल बनता है, एक हिंदू लड़का मुस्लिम लड़के में कन्वर्ट होता है। उसके बाद में उसके साथ में दूसरा भी रहता है, जिसके बाद एक युवती को फंसाया जाता है, ब्लैकमेलिंग की जाती है। शादीशुदा होने के बाद उसको बताया जाता है कि मैं शादीशुदा नहीं हूँ, नाम बदलकर अपनी पहचान बताई जाती है। तो आखिरकार ये कब तक चलेगा? आखिरकार क्यों नाम बदलकर? नाम सामने रखकर बात करिए ना। बिल्कुल सही आपकी बात। ये इंडिविजुअल मामला, उसको सख्त सजा मिलनी चाहिए, लेकिन इंडिविजुअल मामले को आप कंबाइन कर देंगे, पूरी कमेटी को सजा देंगे आप, या धर्म को इल्जाम देंगे आप? वो उसका अपना फेल है, वो गलत फेल है, उसने चीटिंग किया है, बेईमानी किया है, धोखाधड़ी किया है, उसको उसकी सजा मिलनी चाहिए। अब मैं इसको आगे का पहलू मैं आपको समझाती हूँ, आगे का पहलू क्या है। इसके बाद वो एएमयू में पढ़ता है, जहां पर उसे एक मुस्लिम टीचर मिलता है, उसको वो कन्वर्ट कराता है मुस्लिम में। आपको नहीं लगता कितना बड़ा रैकेट चल रहा है? इसके खिलाफ किसी एक समुदाय को आवाज उठाना नहीं, इसको सबको मिलकर आवाज उठानी होगी। आप मुझे बताइए आपकी तरफ से कितनी आवाज इस तरीके के मामले पर उठी है? मैं आपको बताऊंगा। शिशिर जी मैं आपके पास नहीं शिशिर जी मैं आपके पास वापस लौटूंगी। मैं पहले अपनी बात का जवाब ले लेती हूँ। आरिफ जी जवाब दीजिए, आपकी तरफ से कितने? हमारे तरफ से मैं बार बार अर्ज कर रहा हूँ, पूरी मुस्लिम कम्युनिटी की तरफ से इस चीज की सख्त मजम्मत की जाती है। किसी को बाई फोर्स या लालच दे करके या धोखा दे करके किसी भी हालत में मजहब कबूल नहीं करवाना चाहिए और न करवाया जाता है, जहाँ तक मेरी नॉलेज है। क्योंकि कोई इतना भोला है कि तुम्हें 72 हुरें मिलेंगी, उसे 72 हुरों का लालच दिया गया है, उसे जन्नत का लालच दिया गया है। ये जन्नत और 72 हुरें कहाँ से आ रही हैं? बातें इस तरह के बेहुदेपन की बातें ना किया करिए प्लीज। आप देश को नहीं, अब मतलब जब सच कह दीजिए तो आपको बेहुदेपन लगता है। उसको लालच दिया गया है कि तुम्हें 72 हुरें मिलेंगी, तुम्हें जन्नत मिलेगी। दिल्ली में जो हो रहा है, दिल्ली में जो हो रहा है पहलवान बेटियों के साथ, वो क्या है? कौन सा जिहाद है? ठीक है, कौन सा जिहाद है बताओ? आरिफ जी, जन्नत तो हर समुदाय में जो भी धर्म है, जिसका जो धर्म है, जन्नत तो उसको उससे भी मिल जाती है। किसी को बरगलाने की जन्नत के लिए जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। नूरे लेके बैठ जाते हैं फालतू।
अरे जिस टॉपिक में बात हो रही है उस टॉपिक में बात करो आप ना। ये भी इसी टॉपिक का हिस्सा है। टॉपिक वही है। उसी लड़के ने कहा है कि तुम्हें जन्नत मिलेगी, हुरे मिलेंगी, अल्लाह का डर दिखाया गया है, तुम ऐसा नहीं करोगे तो तुम्हारे साथ ऐसा हो जाएगा। ब्रेन वॉश किया गया है, ये ब्रेन वॉश का प्रयोगशाला जो चल रहा है अगले ये पूरा उसी का हिस्सा है। मान लेते हैं उसने कहा जमीयत उलेमाए हिंद का कनेक्शन निकल कर सामने आया है, जमीयत के लोग भी इसमें शामिल हैं। कब्र की सजा उस वक्त आपके समझ में आएगा। एमयू के इसमें जो है लोग शामिल है, इसमें अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के समझे हुए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ऑफिशियल है वो इसमें शामिल है। जितेंद्र जी, आरिफ जी, आप दोनों के पास वापस लौटूंगी। प्रयोगशाला बनाया गया ठीक है, है, ठीक है, हो रहा है। आप ठीक है, नहीं मान रहे, ठीक है जितेंद्र जी, ठीक है जितेंद्र जी, आरिफ जी मैं आपके पास वापस लौटूंगी। मेरे साथ में शिशिर जी भी हैं। शिशिर जी क्या कहना है इसको लेकर, जिस तरीके से ब्रेन वॉश किया जाता है, जिस तरीके से पहचान छुपाकर सामने से युवती हो या युवक को फंसाया जाता है। सुनिए, लव जिहाद क्या है? लव और जिहाद को दो अलग अलग शब्द है। लव ये होता है कि हमने शादी की अपनी पत्नी के साथ, हम 10 साल 15 साल रहे, छोटे छोटे बच्चे को जो पैदा हुआ उसको बड़ा करते हैं, उसकी परवरिश पे जो त्याग करती है, तब जाके वहाँ प्यार होता है। और आजकल की लड़की जो प्यार समझती है वही जिहाद का शिकार बनती है। जिहाद क्या है? एक पहचान बना के आनंद और पप्पू मुन्ना बना करके ये मुस्लिम भाई ये हिंदू लड़कियों को टारगेट करते हैं। कल की घटना में 19 लड़कियों से चैटिंग कर रहा था, जो लड़का पकड़ा गया ये आज के अखबार में। तो लड़कियों को पहले ये फंसाते हैं, सड़क पर जितनी फुटपाथ पे कब्जे मुसलमान लड़कों के, ये क्या करते हैं, जब हिंदू लड़की कोचिंग और स्कूल के लिए निकलती है तो उसको पर्ची देके उसको फंसाने काम करते हैं, फिर पार्क में ले जाते हैं, पार्क के बाद मामले सबको पता है। शिशिर जी मामले सबको पता है, तब समय बहुत कम है शिशिर जी। एक बात है, उसके बाद ये वहाँ होटल ओयो होटल या यात्री कहते हैं, ओयो होटल में 500 रुपए में कमरा मिलता है, उसमें नशीला पदार्थ लड़की को कोल्ड ड्रिंक मिला के उससे अश्लील वीडियो बनाए जाते हैं, फिर उसको इस्लाम कबूल करने के लिए दबाव बनाया जाता है। तो होता क्या, ये हो क्यों रहा है? ये 72 हूरे और एक गिलमा मतलब एक लड़का लड़के से भी संबंध बनाने की और 72 लड़कियों से भी संबंध का है, ये हूरों का सच है। और कहते हैं अगर ये तुम काफिरों की बहन बेटियों की इज्जत नहीं लूटोगे, संपत्ति नहीं लूटोगे, तो तुमको पकौड़ी की तरह तुमको तला जाएगा जन्नत में। अरे ये मूर्खा निराश लोग हम लोग बचपन में देखते थे, चुटकुले बनते थे सिखों पे, अब ये मौलाना मौलवियों बनते हैं, पकौड़ी की तरह आदमी को तलने के अपने हदीसों में इनके लिखा है। मतलब आप औरत को खेत कहते हैं, खेत की तरह जो तो औरत को, ये इनकी शिक्षा दीक्षा है। ठीक है शिशिर जी, आप देखिए ये पढ़ लिख के IAS बने, अभी एक IAS पकड़ेगा मुस्लिम, वो अपने स्टाफ को। ठीक है शिशिर जी, लास्ट में आपसे फाइनल कमेंट चाहूंगी, आखिरकार हिंदू धर्म की तरफ से कौन सी पहल करी जानी चाहिए ताकि ब्रेन वॉश ही ना हो सके? देखिए, जब तक ऐसे जिहादियों पे के घरों पे बुलडोजर नहीं चलेगा, जब तक इनकी संपत्ति नहीं जब्त हो गई, इनके वोटिंग राइट नहीं छीनेंगे, तब तक ये सुधरने वाले नहीं है। और ये जो आरिफ अली बैठे ना आपके डिबेट में, इनकी पार्टी जो मुस्लिम लीग है, इन्हीं के नेता ने कहा था कि देश को बांटो, कत्लेआम करो। ठीक है शिशिर जी, ठीक है शिशिर जी, समय कम है, मैं चाहूंगी बस अब, ठीक है आरिफ जी फाइनल कमेंट आपसे चाहूंगी, कब कार्रवाई होगी? ठीक है शिशिर जी सुन लिया। आरिफ जी फाइनल कमेंट आपसे चाहूंगी। हेलो, हाँ आरिफ जी मेरी आवाज पहुंच पा रही है? पहले इनका बुलडोजर देख लीजिए आप। कार्रवाई तो होनी चाहिए ना। आरिफ जी इतने गुस्से वाली बात, आरिफ जी इतने गुस्से में नहीं ना, जो मुस्लिम है उसके शिशिर जी, आरिफ जी एक करके अपनी बात रखिए। शिशिर जी मैंने आपको पूरा बोलने का मौका दिया, आपने अपनी बात रखी। आरिफ जी जल्दी से, ठीक है शिशिर जी सुन लीजिए। तुम धमकी दोगे चैनल पर बैठ के? शिशिर जी, आरिफ जी धमकी की बात नहीं है, आप यहाँ पर कार्रवाई की बात कर रहे हैं, यहाँ पर कार्रवाई की बात कर रहे हैं, और बुलडोजर तो जितने भी अपराधी रहे उनके। आरिफ जी इसमें गुस्सा होने वाली बात नहीं है, यहाँ पर जो दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई की बात कर रहे हैं, सभी के लिए नहीं बोल रहे ना। आप इसमें गुस्सा क्यों हो रहे हैं? आप अपनी बात रखिए, आप अपनी बात रखिए। कौन सिविलाइज नहीं, बाकायदा पूरी कम्युनिटी को आप धमकी दे रहे हो, ये क्या तमाशा है ये? आरिफ जी आरिफ जी गलत ट्रैक पर लेके जा रहे हैं आप बात को। दिल्ली के जंतर मंतर से लेके उत्तराखंड तक आप धर्म संसद बनाते हो, ऐलान करते हो आप। ठीक है, कत्लेआम करने का। मैं आपसे, ठीक है फाइनल कमेंट शिशिर जी,
आरिफ जी, आपसे फाइनल कमेंट चाहूंगी, आप किस तरीके से इस पूरे मामले को देखते हैं और क्या कुछ कार्रवाई की बात करते हैं? फाइनल कमेंट आपसे चाहूंगी 30 सेकंड के अंदर। मैंने मैडम पहले ही अर्ज कर दिया, और हमेशा करता रहूंगा। ये इस तरह का एक कोई भी करे, ठीक है। क्या मुस्लिम लड़का अगर मुस्लिम लड़की के साथ एक्ट करता है, क्या जायज होगा? ये नहीं जायज होगा। ठीक है, हिंदू लड़का अगर ठीक है आरिफ जी, शिशिर जी, ठीक है, आप दोनों की बातें सुनिए। जितेंद्र जी, फाइनल कमेंट आपसे चाहूंगी इस पर। देखिए, फाइनल कमेंट यही है कि इनका जो गजवाए हिंद का, धर्मांतरण का, जिहाद का जो दुकान चल रहा है वो बंद हो, और अगर नहीं बंद होगा तो फिर हमें लगता है कि कहीं ना कहीं जो है आने वाले समय में जो है जो आपसी जब भिड़ंत होगी और सरकार फिर जब कोई कठोर कानून ले आएगी तो फिर सड़कों पर उतर जाएंगे और फिर उसका भी विरोध करना जो है वो शुरू कर देंगे। तो भलाई और अच्छाई इसी में है कि हिंदू समाज जो है अपने लड़कियों को जागरूक करे, और जो मौलाना है या जो इस्लामी संगठन के लोग हैं कहीं ना कहीं अपनी जो दुकान चला रहे हैं उस दुकान पे ताला लगाएं और उसे बंद करें। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, आप तीनों मेहमान मेरे साथ इस चर्चा में जुड़े। लेकिन सवाल अभी भी वही का वही बना हुआ है कि आखिरकार धर्मांतरण के जो मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं उस पर लगाम कब लगेगी? जो ये बड़ा रैकेट फैला हुआ है पूरे देश के अंदर, वो कब पूरे तरीके से उस पर लगाम लगेगी? क्योंकि जिस तरीके से बात की जाए धर्म परिवर्तन को लेकर, एक दिन ऐसा नहीं जाता जब ऐसे मामले सामने नहीं आ रहे हैं। इसको लेकर या तो कानून इतना पुख्ता बनना चाहिए या फिर ऐसी कार्रवाई की जानी चाहिए ताकि दूसरा इंसान इस तरीके के सोचने के लिए भी वो कांप जाए कि आखिरकार अगर हम इस तरीके का कदम उठाते हैं तो कानून हमारे खिलाफ क्या कुछ कार्रवाई कर सकता है। ये वाकई में ही सोचने वाली बात है। तो मेरे साथ फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज वॉच इंडिया। नमस्कार।